सुनिए ना रंग है मूसा की फजीलत का बयान, सुनिए ना रंग है मूसा की फजीलत का बयान, सुनिए ना रंग है मूसा की फजीलत का बयान, यानी अल्लाह के इंसाफ की अजमत का बयान, यानी अल्लाह के इंसाफ की अजमत का बयान, यानी अल्लाह के इंसाफ की अजमत का बयान। सुनिए ना रंग है मूसा की फजीलत का बयान, सुनिए ना रंग है मूसा की फजीलत का बयान, सुनिए ना रंग है मूसा की फजीलत का बयान, यानी अल्लाह के इंसाफ की अजमत 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 का बयान। हजरात, मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाह से हम कलाम होने के लिए कोहितूर पर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक औरत मिली। उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरी गोद एक मुद्दत से खाली है, मेरे कोई औलाद अब तक नहीं हुई। आगे क्या होता है समाअत फरमाएं। मूसा अल्लाह के एक लाडले पैगंबर थे, उसके महबूब वो प्यारे थे, बड़े दिलबर थे, जलवाए हक से दिला पाई थी उनके दिल ने, दूर पर रोज वो जाते थे खुदा से मिलने, जिक्र एक रोज का है ये बड़ा हैरत अफजा, दर्स इबरत है इसे गौर से सुनिएगा जरा, घर से अपने जो चले मिलने खुदा से मूसा, एक औरत ने उन्हें रोका और इस तरह कहा, ए नबी मूसा मेरे दिल की ये सुन लो फरियाद, बदनसीबी ने मेरे साथ में की है बेदार, एक मुद्दत से मेरी गोद है खाली हजरत, 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 मैंने देखी नहीं औलाद की अब तक सूरत, 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 मैंने देखी नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम से उस औरत ने कहा, मोहल्ले की औरतें मुझे बांझ कहती हैं, मैं शर्म से पानी पानी हो जाती हूँ। आप अल्लाह से पूछकर बताइए कि मेरी किस्मत में कोई औलाद है कि नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे वादा कर लिया कि मैं अल्लाह से पूछकर बताऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम जब दूर पर गए तो अल्लाह से उस औरत का हाल बयान किया। अब आगे क्या होता है समाअत फरमाइए। बाज कहने लगे मुझको ये मोहल्ले वाले, शर्म से पड़ गए अब तो मेरी जाके लाले, रास्ता कोई नहीं मुझको सुकून पाने का, आ गया वक्त मेरे डूब के मर जाने का, पूछ कर हक से बता दो ये मुझे
बात खुदा से ये बता दूंगा तुझे। तूर पर जब गए मूसा उन्हें आया ये ख्याल, दूर पर जब गए मूसा उन्हें आया ये ख्याल, दूर पर जब गए मूसा उन्हें आया ये ख्याल। सामने रख दिया अल्लाह के औरत का सवाल, सामने रख दिया अल्लाह के औरत का सवाल, सामने रख दिया अल्लाह के औरत का सवाल, सामने रख दिया अल्लाह के औरत का सवाल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब दूर से वापस आए तो उस औरत को बताया कि अल्लाह ने फरमाया है कि तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। ये बात सुनकर वो औरत बहुत रंजीदा हो गई। एक दिन एक फकीर उस औरत के दरवाजे पर आया और कहा, तू खुशी से जितनी भी रोटियां मुझे देगी अल्लाह पाक तुझे उतने ही बेटे देगा। उस औरत ने फकीर को 4 रोटियां दी। आगे क्या होता है लीजिए समाअत फरमाइए। हक ने फरमाया कि होगी वो कभी शाद नहीं, उसकी तकदीर में लिखी कोई औलाद नहीं। जाके औरत से कहा मूसा ने कर ले तू यकीन, तेरी तकदीर में तो कोई भी औलाद नहीं। बात सुनकर हुई मूसा की वो औरत गमगीन, बांझपन का हुआ गम उसके कलेजे में नशी। जिक्र एक रोज का है आया फकीर उसके घर, और उस औरत गमगीन से कहा हो के निडर, हो के खुश रोटियां अब जितनी भी तू देगी मुझे, बेटे अल्लाह अता कर देगा उतने ही तुझे। लाकी औरत ने उसे रोटियां दी फौरन 4, लाके औरत ने उसे रोटियां दी फौरन 4, लाकी औरत ने उसे रोटियां दी फौरन 4। आ गई उजड़े हुए उसके गुलिस्ता में बहार, आ गई उजड़े हुए उसके गुलिस्ता में बहार, आ गई उजड़े हुए उसके गुलिस्ता में बहार, आ गई उजड़े हुए उसके गुलिस्ता में बहार। इत्तेफाक से उस औरत के घर की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम का फिर गुजर होता है। वो औरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर ले जाती है और कहती है, आपने तो कहा था, अल्लाह ने कहा है कि तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। ये देखिए मेरे 4 बेटे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ताज्जुब हुआ। वो फौरन दूर पर पहुंचे और अल्लाह तबारक व तआला से क्या पूछा, सामीन हजरात लीजिए आगे समाअत फरमाइए। 4 बेटे हुए जब 4 बरस में पैदा, हो गई उस पे खुदावंद की रहमत शैदा। इत्तफाकन हुआ उस सिमत से मूसा का गुजर, देखा औरत ने उन्हें लाई बुला कर अंदर, और फिर कहने लगी उनसे ये वो खुश होकर, देख लो 4 ये बेटे हैं मेरे लख्ते जिगर। तुम तो कहते थे कि औलाद न होगी कोई, को यूं ही सद
है क्या। और कहने लगे अल्लाह से ये बात है क्या। और कहने लगे अल्लाह से ये बात है क्या। और कहने लगे अल्लाह से ये बात है क्या। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से कहा कि या रब्बुल आलमीन, तूने मुझे बताया था कि उस औरत की किस्मत में कोई औलाद नहीं है, उसको 4 बेटे कैसे अता हुए। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मूसा, इसका जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगा, पहले मेरा ये काम करो, ये छुरी और थाली लो और बस्ती में जाओ, मुझे थाली भर इंसान का गोश्त ला कर दो। मूसा अलैहिस्सलाम छुरी और थाली लेकर बस्ती में आए। लोगों से अल्लाह के नाम पर गोश्त मांगा, लेकिन किसी इंसान ने अपना गोश्त नहीं दिया, सबने इनकार कर दिया। आगे क्या होता है समाअत फरमाइए। बांझ औरत की सुनाई थी जो मैंने फरियाद, तूने फरमाया था होगी नहीं उसके औलाद। 4 बेटों की वो माँ बन गई कैसे या रब, इस उलट फेर का बतला दे मुझे क्या है सबब। बात सुन के ये खुदा ने कहा मूसा से शताब, इसका तो बाद में मूसा तुम्हें हम देंगे जवाब। ये छुरी हाथ में लो, पहले मेरा काम करो, गोश्त इंसान का थाली में मुझे ला कर दो। हुक्म अल्लाह पे लेकर वो छुरी और थाली दूर से नीचे उतर आए सरे आबादी। सामने लोगों के अल्लाह का रखा ये सवाल, सामने लोगों के अल्लाह का रखा ये सवाल। सामने लोगों के अल्लाह का रखा ये सवाल। लेकिन इस काम की पाई न किसी में भी मजाल। लेकिन इस काम की पाई न किसी में भी मजाल। लेकिन इस काम की पाई न किसी में भी मजाल। लेकिन इस काम की पाई न किसी में भी मजाल। मूसा अलैहिस्सलाम पूरी बस्ती में घूमे, लेकिन किसी ने गोश्त नहीं दिया। इत्तेफाक से उन्हें रास्ते में एक शख्स मिला और कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मुझे बताओ ये हाथ में छुरी और थाली कैसी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने सारी बात बता दी। उस शख्स ने अपने जिस्म के हर हिस्से का गोश्त काट कर थाली भर दी और कहा, ले जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम गोश्त लेकर आए और अल्लाह तबारक व तआला को पेश किया और उस बंदे मुखलिस का सारा हाल बयान किया। अल्लाह ने कहा, तुम्हें दूसरों के पास जाने की हाजत क्यों हुई? तुम खुद इंसान थे, अपना गोश्त दे सकते थे। मैंने उसी नेक बंदे की दुआ से उस औरत को 4 बेटे अता किए हैं। ये तुम्हारे सवाल का जवाब था। आगे क्या होता है सामाईन, समाअत फरमाइए। कर दिया मूसा से इस बात पे सबने इनकार, गोश्त देने को न था कोई भी अपना तैयार। काट कर गोश्त किसी ने भी नहीं उनको दिया, उनको हर शख्स ने इस बात से मायूस किया। सब जगह घूम के मूसा की हुई बदहाली, लेके मायूसी से वापस हुए खाली थाली।
हाथ में कैसी ये थाली है, ये कैसी है छुरी। हुक्म अल्लाह का मूसा ने सुनाया उसको, हुक्म अल्लाह का मूसा ने सुनाया उसको, हुक्म अल्लाह का मूसा ने सुनाया उसको, और नाकामी का सब हाल सुनाया उसको। और नाकामी का सब हाल सुनाया उसको, और नाकामी का सब हाल सुनाया उसको, और नाकामी का सब हाल सुनाया उसको। हुक्म अल्लाह का मूसा ने सुनाया उसको, और नाकामी का सब हाल सुनाया उसको। आगे क्या होता है समाज फरमाइएगा। अपनी खुशबख्ती का मूसा से वो करके इजहार, गोश्त देने को वो अपना हुआ फौरन तैयार। बोला मूसा से वो खुश हो के खुदा की खातिर, जा भी हाजिर है मेरी उसकी रजा की खातिर। काट कर जिस्म के हर हिस्से से बोटी बोटी, अपने मौला के लिए गोश्त से थाली भर दी। मूसा खुश हो के गए तूर पे अल्लाह के पास, दिल की मजबूती से सब दूर किया खौफ हिरास। सामने पेश वो अल्लाह के नजराना किया, किस्सा उस बंदाए मुखलिस का दिया सब ही सुना। सुन के सब हाल ये अल्लाह ने मूसा से कहा, सुन के सब हाल ये अल्लाह ने मूसा से कहा, सुन के सब हाल ये अल्लाह ने मूसा से कहा। पास औरों के तुम्हें जाने की हाजत हुई क्या, पास औरों के तुम्हें जाने की हाजत हुई क्या, पास औरों के तुम्हें जाने की हाजत हुई क्या, पास औरों के तुम्हें जाने की हाजत हुई क्या। सुन के सब हाल ये अल्लाह ने मूसा से कहा, पास औरों के तुम्हें जाने की हाजत हुई क्या। आगे क्या होता है समाज फरमाइएगा। तुम भी इंसान थे, इस काम को कर सकते थे, अपने ही गोश्त से इस थाली को भर सकते थे। जिसने ये गोश्त दिया है वही सच्चा इंसान। मैंने इस बंदे पे कुल रहमत कर दी कुर्बा। देखो उस बांझ को औलाद की दी जिसने दुआ, वो यही मुखलिस व मखसूस है बंदा मेरा। रास्ते में जो मेरे जान बकफ आता है, फैसला उसके लिए मेरा बदल जाता है। ऐसे बंदों ही की खातिर तो बनी है जन्नत, जिसमें मौजूद मेरे फजल से है हर नेमत। तुमने उस बात का मूसा जो उठाया था सवाल, तुमने उस बात का मूसा जो उठाया था सवाल, तुमने उस बात का मूसा जो उठाया था सवाल, सच तरीके से जवाब उसका दिया हमने निकाल। सच तरीके से जवाब उसका दिया हमने निकाल, सच तरीके से जवाब
तूने उस बात का मूसा जो उठाया था सवाल, सच तरीके से जवाब उसका दिया हमने निकाल। दुश्मने अक्ल को क्या आए नजर क्या देखे, चश्मे बीना मेरी हुकूमत का तमाशा देखे। बदला नेकी का तो नेकी के सिवा कुछ भी नहीं, नेक जो बंदे हैं होंगे वही जन्नत के मकी। जैसा जो बोएगा वैसा ही तो वो काटेगा, जैसा जो बोएगा वैसा ही तो वो काटेगा, जैसा जो बोएगा वैसा ही तो वो काटेगा। होगा बदकार जो दोज़ख में सदा रोएगा।